और दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे हम कल के लिए अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था कल, बजट वो खत्म हो चुका है और मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम की साइड अभी दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा क्योंकि आज की जो कैंडल देखेंगे तो 20 SMA पे सपोर्ट लिया है फर्स्ट टाइम उसने। यहाँ से जो एक गिरावट हुई उस गिरावट के बाद वो पहली बार 20 SMA पर उसने सपोर्ट बनाया है। बट यहाँ पर देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है अभी। तो जब तक ये स्पॉट चार्ट है निफ्टी का, तो इसका जो मेन क्लोजिंग है, अगर इसका क्लोजिंग अगर 23,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम थोड़ा सा बुलिश सोच सकते हैं। और जब तक इसी रेंज में अगर मार्केट और यहाँ पर 2-4 दिन टाइम पास करे फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट दे थोड़ा तो और अच्छा हो सकता है। बट जनरली कभी भी जब मार्केट का बॉटम बनता है तो मार्केट शायद रिटेस्ट कर सकता है, तो वापस यहाँ से अगर एक एक डिप अगर नीचे की तरफ आता है यहाँ से, तो कितना डिप हो सकता है। अगर उसका डिप अगर फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर 618% भी अगर आता है तो 618% जो बनता है 23,100 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा निफ्टी में। तो एक डिप नीचे आ सकता है निफ्टी में एक इस लेवल पे एटलीस्ट। तो ये डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस यहाँ से वापस आएगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा इस जोन में। इस जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, यहाँ पर सपोर्ट बनाए। और सेम लेवल पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आरएसआई भी यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाकर और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, या वापस इस बॉटम को वापस रिटेस्ट कर ले। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी में। बट अभी जिस लेवल पे अभी करंट अभी निफ्टी है इस लेवल पे अभी बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, शायद मार्केट यहाँ से और कंसोलिडेट कर ले। बट एक चीज जो यहाँ पर अच्छी चीज हो रही है कि आज की कैंडल अगर देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा था, बट लास्ट में वापस हो, क्योंकि प्राइस गैप डाउन खुला था कल से नीचे, तो वो गैप का तो रेट दिखाएगा। बट पॉजिटिव साइन क्या है इसमें, एक ही पॉजिटिव साइन है कि उसने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से जो कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था तो कभी भी उसने मूविंग एवरेज ये सपोर्ट लिया था, एक बाउंस बैक दिया था, फिर मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना के चल रहा था। पहली बार उसने मूविंग एवरेज को वापस सपोर्ट बनाया है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वापस इस लेवल को वापस रिटेस्ट करे 23,550 के आसपास, या कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट 618% जो कि है 23,100 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा निफ्टी में। और इसके अगर हम आवरली चार्ट को अगर देखते हैं, यहाँ पे आवरली चार्ट पे इन सबको मैं हटा देता हूँ। आवरली चार्ट पे देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ से एक एक ये अप मूव मिला, ये प्री बजट रैली एक हुई अच्छी खासी। आज प्राइस वापस गैप डाउन हुआ, लेकिन अगर आज की कैंडल का सारे कैंडल को अगर देखेंगे तो आज की कैंडल का उसने लो नहीं ब्रेक किया। आज की जो फर्स्ट आवर की कैंडल थी उस कैंडल का ना उसने हाई ब्रेक कर दिया, बट लो को ब्रेक नहीं किया है। प्राइस गैप डाउन हुआ था लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ, एक अच्छी साइन है ये। तो इसका लो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि है 23,200 के आसपास, 220 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ये भी एक जोन को मार्क करके रखिएगा। लेकिन 23,100 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, तो 23,100 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी में। अब अगर 50 मिनट के चार्ट को अगर देखेंगे तो 50 मिनट का चार्ट भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। उसने आज क्लोजिंग आज के हाई के ऊपर ही दिया है क्लोजिंग निफ्टी ने, इसलिए एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। बट जो गैप डाउन हुआ है तो ये गैप का भी रेजिस्टेंस, अगर 50 मिनट चार्ट पे देंगे गैप का भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा 23,460 के आसपास। तो काफ़ी सारे गैप हैं ऊपर नीचे, तो थोड़ा शायद यहाँ पर और कंसोलिडेट करे निफ्टी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस है, उसको उसने क्रॉस नहीं किया। कल की कैंडल थी, एक डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे, और आज वापस प्राइस गैप डाउन ही हुआ है। तो इसमें भी अगर देखेंगे कि इसने भी ये तीन कैंडल है, तीन के तीनों मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया। नहीं, कल जो बजट की वाली कैंडल थी, बजट की कैंडल ने भी मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट बनाया है। अब यहाँ से प्राइस जो ऑलरेडी नीचे गिरा था बट कभी भी उसने मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया, पहली बार उसने मूविंग एवरेज पर सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 1-2 दिन और साइडवेज करे, फिर या तो इस लेवल को टच करे वापस नीचे जाए, या वापस ये जो नीचे की तरफ ये गैप है इस गैप को वापस फिल करने आए। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा हमारे लिए ये गैप के आसपास, जो कि है 48,600 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर इस गैप को भी तोड़ता है तो नीचे का जो नीचे वाला जो गैप बनेगा वो भी है 48,100 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। अब इसके भी अगर हम आवरली चार्ट पे अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे, तो आवरली चार्ट पे आज की कैंडल देखेंगे तो आज मार्केट टोटली साइडवेज ही मार्केट था। आज के मार्केट में कुछ भी ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है।
तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क करके रखिएगा। और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर का जो कि है वो अ, ये जो है 49,800 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तो ही हम बुलिश के बारे में सोचेंगे। नहीं, इस एरिया में जब भी प्राइस जाएगा तो यहाँ पर एक सेल यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो नीचे ये गैप को भी रिटेस्ट कर सकता है, तो इसके हिसाब से हम बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर एक और छोटा छोटा आपको सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक बनता है जो कि है 48,900 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये CIP लेवल भी है यहाँ पे। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, बाद में उसी को मार्केट ने सपोर्ट बनाया, जहाँ पे 1, 2, 3 और 4 बार उसने सपोर्ट ले चुका है। तो जब भी इस जोन में आएगा 48,900 के आसपास, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और ऊपर ये गैप का रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। और अगर मार्केट ज़्यादा ही बुलिश रहेगा तो इस लेवल पर जाएगा तो यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस स्टॉक वाइज काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल रहा है ऊपर या नीचे की तरफ। तो उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।